गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और मैंने कहा था चैप्टर का एंड हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। पर कुछ क्वेश्चंस मैंने बिगिनिंग में छुड़वा रखे थे जिसमें हमें बैलेंस शीट बनानी थी, तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अब करेंगे। शुरू के 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन शुरू में थे और 5 क्वेश्चन बेटा बीच में आए थे, शायद 31 से लेके 35 या 36 तक। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन सब क्वेश्चंस में बेटा बैलेंस शीट बनानी थी और बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट की जाएगी उसका डिस्कशन था। तो कर लेते हैं आज डिस्कशन। बहुत टफ नहीं है बेटा, ये इजी चीज है। फॉर्मेट तुम्हारे आगे मैंने पहले ही बना के रख रखा है ताकि तुम्हें बार बार उस फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी हर क्वेश्चन में, वो फॉर्मेट तुम नोट कर बेटा। हर बच्चा है अपनी अपने बुक में या कॉपी में इस फॉर्मेट को पहले नोट कर ले सारा। मैं हर बच्चे को हर साल कहता हूं, पर जब बच्चा मेरे साथ डाउट लेने के लिए आता है तो मैं उसे कहता हूं बेटा एक बार फॉर्मेट बना दे, तू फॉर्मेट ठीक बना देगा, मैं तेरे सारे क्वेश्चंस के डाउट ले लूंगा। मुझे चाहिए ये वाला फॉर्मेट, जो फॉर्मेट मैंने तुम्हें आगे लिख के छोड़ रखा है। इस फॉर्मेट में यदि तुमने एक बार बैलेंस शीट को ड्रॉ कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, मेरे इस फॉर्मेट को फॉलो करने की बजाय बुक में से नकल मारते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इस बैलेंस शीट की थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है। तो प्लीज बच्चों, सारे के सारे बच्चे पेन और कॉपी लेकर के इसे बुक में या कॉपी पे कहीं नोट कर लें इस फॉर्मेट को। सबसे अच्छा तरीका है, इसे बुक में सबसे लास्ट पेज खाली है बेटा, उस पर ये फॉर्मेट नोट कर ले। गिनी चुनी 6-7 आइटम है, ठीक है। नोट करते रहो, तब तक मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपनी के केस में जो बैलेंस शीट बनती है, तुम्हें पता होगा बैलेंस शीट 2 फॉर्मेट में होती है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में और एक वर्टिकल फॉर्मेट। जो हम लोगों ने +1 में बैलेंस शीट की थी वो थी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, जिसके एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटी थी। इस बार जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो है वर्टिकल फॉर्मेट में। वर्टिकल फॉर्मेट में बेटा आमने सामने एसेट्स लायबिलिटी लिखने की बजाय पहले सारी लायबिलिटीज लिखी जाती हैं और बाद में सारी एसेट्स लिखी जाती हैं। 2 पोर्शन नहीं है इसके, लेफ्ट और राइट, ऊपर और नीचे है बेटा। तो पहले लायबिलिटी लिखी जाती है। लायबिलिटी में बेटा फर्दर हेड है, जिसमें सबसे पहला हेड है शेयर कैपिटल। शेयर्स के थ्रू इकट्ठी की गई कैपिटल इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इसी हेड का डिस्कशन हुआ है। वैसे पूरी बैलेंस शीट का डिस्कशन जो तुम 3rd बुक करोगे जब, उसमें सबसे पहला चैप्टर है उस बैलेंस शीट का, उसमें ये पूरी बैलेंस शीट सिखाई जाएगी। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही हेड है, शेयर कैपिटल है। शेयर्स के थ्रू इकट्ठा किया गया पैसा इज शेयर कैपिटल, जिसमें हम सबसे पहले मेंशन करते हैं बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल। किसी को याद है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या थी? +1 की बिजनेस स्टडी में भी थी और +2 में भी एक्सप्लेन। जो कंपनी बना, जब कंपनी का फ्रेम होता है तब कितनी कैपिटल उसमें यूज होती है वो? नहीं, जब कंपनी का फ्रेमवर्क किया जाता है, कंपनी फॉर्म्ड की जाती है, तो उस वक्त उस कंपनी की एक कैपिटल मेंशन की जाती है उसके एमओई में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। दैट मेंशन्ड कैपिटल इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। तुम शायद बताना यही चाहती थी पर इसको वर्ड्स में ढंग से कन्वर्ट नहीं कर पाई कि जिस कैपिटल के लिए कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मैं जैसे कंपनी को रजिस्टर्ड करते वक्त कंपनी की कैपिटल हमें एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डालनी पड़ती है कि हमारी कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है। दैट मेंशन्ड कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है। कंपनी अपनी लाइफ में इस ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इश्यू करने का काम नहीं कर सकती, पर कई बार मन कर जाता है कंपनी का। 100 करोड़ की कैपिटल के हिसाब से कंपनी रजिस्टर्ड कराई, बाद में कंपनी का साइज बड़ा हो गया, अब कंपनी को और पैसों की जरूरत है, 100 करोड़ से काम नहीं चल रहा, 500 करोड़ की जरूरत है, तो क्या कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर पाएगी? कर ले, पर उसे पहले अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल अलाउड होती है बढ़ाना,
पर जब तक वो ऑथराइज कैपिटल नहीं बढ़ाएगा तब तक कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ऑथराइज कैपिटल एक कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है कैपिटल की, जितनी कैपिटल वो इशू कर सकती। क्लियर बात बच्चों? ऑथराइज कैपिटल के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? जो ये ऑथराइज कैपिटल होगी बेटा, ये एक इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ वैल्यू डलेगी और डबल लाइन डल जाएगी, इसका टोटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेंशन होगी क्लियर कट कि हमारी ऑथराइज कैपिटल इतनी है, जितनी कह रखी है लिखेंगे और डबल लाइन डाल। ये शायद मैं गलत लाइन में डाल दिया, एक लाइन नीचे डाल। लो बेटा, ये हमारी ऑथराइज कैपिटल, इसका टोटल में कहीं कोई यूज नहीं है। सेकंड आती है इशूड कैपिटल। ऑथराइज का जो पोर्शन हम पब्लिक को ऑफर कर दें कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर ले लो। जैसे एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 100 करोड़ और हमने पब्लिक को इश्यू की उस 100 करोड़ में से 40 करोड़ की शेयर, तो 40 करोड़ इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ऑफर की गई कैपिटल इज इशूड कैपिटल और एमओए में रजिस्टर्ड की गई कैपिटल इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल में बेटा इंफॉर्मेशन है, ये दोनों ही कैपिटल इंफॉर्मेशन के तौर पर बैलेंस शीट में आती है, इसका टोटल के साथ या किसी भी चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेजर खेल चलता है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल का जो पोर्शन पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब मतलब अप्लाई किया, जितने शेयरों के लिए पब्लिक अप्लाई कर रही है, दैट अप्लाइड कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे कंपनी ने 40 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए, तो 40 करोड़ इज इशूड कैपिटल, पर पब्लिक ले रही है 35 करोड़ के शेयर ही पब्लिक मतलब कंपनी से, तो दैट 35 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है बेटा? इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया हुआ है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब किया और हमने पूरे पैसे मंगवाए, शेयर होल्डर ने दे दिए। सेकंड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, मतलब हमने पब्लिक से शेयर के पैसे मंगवाए पर वो फुल्ली पेड नहीं हुए, मतलब 10 का शेयर था, 10 नहीं 8 पेड है, 7 पेड है, 6 पेड है, 5 पेड है, कितने भी पेड है, 10 से कम पेड है, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली। इसमें बेटा 2 ऐड बना रखे हैं, तुम्हें दिख रहे होंगे, दिख रहा है बेटा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में एक है B1 और एक है B2। ये मैंने 2 सब हेड क्यों बना रखे हैं बेटा? यहीं पे बच्चे उलझते हैं कई बार। मैंने 2 सब हेड बना के कंफर्ट काम कर रखा है। मैंने ये कंफर्ट काम कर रखा है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में 2 तरीके के शेयर होल्डर पाएंगे हमें। एक जिनसे हमने मांगे ही पार्ट लिए, 10 का शेयर था, 7 ही मांगे और 7 के साथ उन्होंने दे रखे हैं, वो तो डल जाएंगे B1 में। हमने 10 वाले से 10 मांगे, पर कुछ से शेयर होल्डरों ने हमें 2 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए, 4 रुपए नहीं दिए, वो B2 में डल जाएंगे। मतलब जिनसे हमने मांगे या अधूरे हैं वो तो B1, जिनसे हमने मांगे अधूरे हैं या पूरे हैं पर देने वालों ने गड़बड़ कर दी, दिए नहीं पूरे, जितने हमने मांगे उतने नहीं दिए, तो B2। इसमें कॉल इन एरिया लेस होती है हमेशा। और थर्ड आते हैं शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में बेटा कौन सी अमाउंट आती है? तुम्हें पता है कि जब शेयर होल्डर पार्टली पेमेंट करता है तो हम क्या करते हैं, उसको 2-4 बार नोटिस देते हैं, फिर भी वो पैसे नहीं देता, तो हमारे पास क्या अल्टरनेट है? उसका शेयर फॉरफिट करना, फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट करके कंपनी क्या करेगी उन शेयर्स का? रीइश्यू कर देगी। रीइश्यू कर देगी। अच्छा, क्या जरूरी है सारे शेयर रीइश्यू करे? नो सर। देखें तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस में 1000 शेयर फॉरफिट किए पर रीइश्यू 500 कर दिए, 600 कर दिए, 800 कर दिए। तो यदि शेयर रीइश्यू कर दिए तो ऊपर वाली किसी भी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, पर यदि शेयर रीइश्यू नहीं किए
री इशूड नॉट, तो उनके शेयर फॉर फीचर की अमाउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है बेटा, शेयर री इशू कर दिए तो या तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आ जाएंगे या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में आ जाएंगे, और री इशू नहीं किए तो शेयर फॉर फीचर में आ जाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना। यस बेटा, सबने कॉपी कर लिया? ये जो कॉपी कर पाए ठीक है, नहीं तो बेटा स्क्रीनशॉट खींच लो, स्क्रीनशॉट तो अलाउड ही है, और स्क्रीनशॉट के अंदर ये पूरा पूरा स्क्रीन आ जाएगा। इसको बाद में बुक पे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक इसको नोट नहीं करोगे तुम उलझे रहोगे चीजों में। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर बेटा 7.7 पे है। सब लोगों ने बुक में खोल लिया बेटा? 7.7 पेज नंबर पे एग्जाम्पल 1 है। अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन बेटा, दे क्या रखा है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, और ये बैलेंस शीट में बेटा नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट होता है सारा। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है, ये सारा जो मैं बना रहा हूं ना, सारा ये सब नोट्स टू अकाउंट्स है, और ये नोट्स टू अकाउंट्स ही क्रिएट करना होता है। ये बैलेंस शीट के अंदर ही डलती, बैलेंस शीट में सिंगल वैल्यू जाएगी जाकर के, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है जो ढंग से बन जाए। इसको मैं बैलेंस शीट नहीं कह सकता, यदि हम लोग बैलेंस शीट कहें तो इसको गलत कहेंगे। मैं इसको रब करके यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स लिख देता हूं, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं। द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड, रुचि लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए, 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गई बेटा 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 50 लाख रुपए हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ये बेटा एक इंफॉर्मेशन है, लिखी और भूल जाओ ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसमें कभी कोई टेक्निक नहीं पाएगी, तो इसको लिखना कोई बड़ा काम है ही नहीं, हर क्वेश्चन में सिंपल है। इसमें से कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर किए। लो बेटा, जो पब्लिक को ऑफर कर दिए दैट इज इश्यूड कैपिटल। 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 30 लाख रुपए की इश्यूड कैपिटल आ गई। बात बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई पंगा नहीं है, ये भी हर बार लिखा जाएगा, काम खत्म। प्रॉब्लम आएगी इसके बाद। पब्लिक ने किया 27,000 शेयर्स के लिए अप्लाई, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड या फुल्ली सब्सक्राइब्ड? अंडर सब्सक्राइब्ड, अंडर। और अंडर सब्सक्राइब के केस में क्या बताया हुआ बेटा, जितने शेयर एप्लीकेशन आएगी उतने ही शेयर अलॉट कर देंगे। तो कंपनी ने 27,000 शेयर इशू करे होंगे और इन पर पूरा पूरा पैसा प्रॉपर मिल गया, तो ये 27,000 शेयर क्या हो जाएंगे बेटा, सबसे पहली कैटेगरी में आ जाएंगे। 27,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 2 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं, 27 लाख। ₹27 लाख पूरा अमाउंट आ गया। बस बेटा ये जो अमाउंट आया ना, यही मेन कॉलम के अंदर चला जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स का यही 27 लाख रुपए तुम्हें मेन बैलेंस शीट में जाता हुआ दिखेगा। नजर डालो बेटा इसके सॉल्यूशन पे, आगे कुछ है ही नहीं, ना सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली कॉल्ड, ना B1 है, ना B2 है, ना शेयर फॉर फीचर है, कुछ भी नहीं। लो बच्चों, कुछ पूछना हो किसी को सबसे पहले एग्जांपल में तो बताओ। 27 लाख जो मेन अमाउंट आई है, दैट मेन अमाउंट 27 लाख अप्लाइड टू बैलेंस शीट। तुम देखोगे बेटा सॉल्यूशन में नजर डाल के कि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम दिख रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड जिसमें शेयर कैपिटल है 27 लाख। ऑथराइज्ड इशू ये नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे चीज रह गई। बोलो बच्चों, कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। वेट कर रहा हूं बच्चों,
कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है कोई डाउट? वेरी गुड बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लो बेटा, दोबारा बैलेंस शीट बनी आ गई तुम्हारे आगे। ये बैलेंस शीट ना कह करके मैंने तुम्हें कहा भी था, इसको मैं बैलेंस शीट ना कह करके नोट्स टू अकाउंट्स कह सकता हूं। नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथराइज्ड सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, इशूड सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, बाकी सबका टोटल बैलेंस शीट के अंदर शिफ्ट किया जाए। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल 2 में। एक्स लिमिटेड ने, ये मैं बेटा एग्जाम्पल 2 करवा रहा हूं, उसी के बाद अगला ही क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 2 लाख इक्विटी शेयर्स। लो बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई 20 लाख रुपए की। इशूड कैपिटल, कंपनी ने ऑफर किए 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम। 10 का शेयर 12 में। बेटा हमें कोई मतलब नहीं, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही कंसिडर की जाती है। ये बात तुमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हें सब समझ आ चुका होगा कि प्रीमियम अलग से अकाउंट है, उसका शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। तो ये 1.5 लाख शेयर 10 ईच 15 लाख रुपए की इशूड कैपिटल हो। अब सब्सक्राइब कैपिटल हो देखेंगे। चलो पढ़ता हूं मैं आगे क्या किए। कंपनी ने ऑफर किए 1.5 लाख शेयर पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,45,000 शेयर्स के लिए। लो बेटा मैं लिख लेता हूं एक बार, 145 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। अलॉटमेंट मेड कर दी सभी एप्लीकेंट्स को। नजर आ रहा है कि अंडर सब्सक्राइब्ड है। इश्यू किए थे 1.5 लाख, पब्लिक ने अप्लाई किया 1,45,000 के लिए। तो नेचुरल सी बात है शेयर अलॉट 145 ही होंगे। कर दिया अलॉट, वेरी गुड। ऑल द कॉल वर मेड, सारी की सारी कॉल मेड की गई, ड्यूली रिसीव्ड कर दी गई होगी। 3 रुपए फाइनल कॉल 5,000 शेयर्स पे नहीं आई। लो बेटा 1,45,000 की हम डिटेल बनाए तो 1,42,000 पे तो फुल पैसे मिल लिए, और 3,000 पर सॉरी 5,000 है, तो ये 1,40,000 हो गए। तो 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए फाइनल कॉल नहीं मिली। चल देखते हैं। सबसे पहले देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितने हैं। 145 में से 1,40,000 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है। ये लो 1,40,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, 14 लाख रुपए अमाउंट होगी। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कितने बेटा, 5,000 शेयर है। 5,000 में भी 2 तरीके के मैंने लोग बताए थे, एक B1 और एक B2 वाले। B1 वाले तो वो थे जिनसे हमने मांगे नहीं पूरे, B2 वाले वो थे जिनसे हमने मांगे पर दिए नहीं उन्होंने। तो ये बेटा कौन से हैं 5,000, B1 या B2? B2। यस बिल्कुल B2। बिल्कुल, हमने मांगे और दिए नहीं अगले ने। हम मांगते ही ना तो B1 में डाल देता, मांगे और नहीं मिले तो B2 में डाल रहा हूं। लो क्या लिख रखा है, 5,000 शेयर्स पर हमने एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 50,000 मांगे, बट हमें पता लग गया 5,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ 3 रुपए 15,000 रुपए नहीं आए। ये घटाने हैं बेटा, तो 35,000 रुपए हमारे पास आ गए। तो 14,35,000 पे टोटल अमाउंट होगी। B1 में कुछ नहीं है, शेयर फोरफीचर में कुछ नहीं है। सॉल्व। लो बच्चों इसमें कुछ पूछना हो बताओ। 145 में से 140 वो हैं जिन पे पूरे आ गए, ए पे आ गया। 5,000 वो हैं जिन पे पूरे नहीं आए, वो बी में आएंगे। बी में भी 2 ऑप्शन, B1 या B2। जिनसे हमने पूरे मांगे ही नहीं वो B1 में, जिनसे हमने मांगे
पर मिले नहीं तो B2 में। और शेयर फॉरफीचर में वो आएंगे जो फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू नहीं किए। रीइश्यू कर देंगे तो वो A या B दो में से किसी एक में आ लेंगे। यस बच्चों, एग्जाम्पल 2 में कोई डाउट हो किसी का? मैं वेट कर रहा हूं बच्चों, यदि कोई डाउट आता है तो बोलो। हर साल बच्चे बैलेंस शीट के बारे में बड़े उलझे रहते हैं, जबकि मैं बैलेंस शीट बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं तुम्हें। यदि कोई बच्चा बड़े ध्यान से सुनने लगे तो उसको बहुत इजीली समझ आ रही है कि बात क्या बोली जा रही है। यदि वो इस फॉर्मेट को दिमाग में रखेगा, जो फॉर्मेट मैंने बना के रख रखा है, इस फॉर्मेट को लिख के रखे तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले बेटा अगले क्वेश्चन पे। लो बेटा, वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा नहीं है बेटा कि जो भारी भरकम कुछ बात करेंगे हम। लो, फॉर्मेट तो आप फटाफट बना के छुट्टी करते हैं, फॉर्मेट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एग्जाम्पल 3 की बात होगी बेटा। लो शुरू करें एग्जाम्पल 3। शार्प लिमिटेड फॉर्म की गई 1 दिसंबर को। कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, 10 रुपए का एक शेयर। 5 लाख रुपए की मतलब अमाउंट तो बेटा तुम्हें दे ही रखी है 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 नीचे। लो बेटा, ऑथराइज आ गई। पब्लिक को ऑफर किए 80% शेयर, तो लो 80% का मतलब 50,000 का 80% 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 नीच, 4 लाख की। लो ये भी इंफॉर्मेशन थी। खेल तो सारा सारा सब्सक्राइब्ड में ही है, यही मेन कॉलम में जाना है, बाकी तो इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं क्या हुआ। इशूड प्राइस किस तरीके का था? 30% ऑफ फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे दी, मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन। 20% ऑफ फेस वैल्यू अलॉटमेंट पे दी, मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट पे। बैलेंस जब चाहिए हो, बैलेंस कितना बच गया बेटा? 5 रुपए जब रिक्वायर्ड हो। कंपनी ने बैलेंस मांगा ही नहीं, सिर्फ 3 और 2 5 रुपए मंगवाए। सभी शेयरों के लिए सब्सक्राइब्ड हो गया और पैसे मिले। कंपनी को 3,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आई, 3,000 पे अलॉटमेंट नहीं मिली। लो बेटा काम खत्म। अब देखो जरा, टोटल हमारे पास एप्लीकेशन कितनी है थी बेटा? 40,000 शेयर की। इसमें बेटा 2 कैटेगरी बन गई, 37,000 जिन पर एप्लीकेशन भी आ गई, अलॉटमेंट भी आ गई, और 3,000 वो थी जिन पे एप्लीकेशन तो आ गई पर अलॉटमेंट नहीं आई। यही हुआ ना? फर्स्ट कॉल तुमने मांगी नहीं किससे। तो सबसे पहले पूछता हूं, ए कैटेगरी के अंदर कितनी अमाउंट आएगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितने हैं? 37,000। नहीं बेटा नहीं, कैसे हो जाएंगे 37,000? 10 रुपए का शेयर है ना, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो मांगी है, 5 ही रुपए तो मांगे अभी, तो फुल्ली पेड तो हुए नहीं। 10 रुपए मांगे होते तो फुल्ली पेड होते ना, तो इसको तो नील कर दें। तो इसका मतलब सारे के सारे 40 के 40,000 शेयर बी कैटेगरी के हैं। अब बी कैटेगरी में भी 2 हैं, B1 और B2। एक जिनसे हमने पार्टली मांगे, एक जिससे हमने पार्टली मांगे या पूरे मांगे पर दिए नहीं उन्होंने। तो 37,000 शेयर तो वही हैं जिनसे हमने मांगे ही 5 हैं, तो B1 में आ जाएंगे बेटा। ये लो बेटा, 37,000 एट द रेट ऑफ 5 रुपए, 1,85,000। ये तो वो है जिनसे हमने मांगे अधूरे हैं 5 रुपए के हिसाब से, और 3,000 वो हैं जिनसे हमने मांगे 5, 15,000। पर इन 3,000 पर अलॉटमेंट नहीं आई, 2 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए नहीं आई। तो लो बेटा 15 में से 6 गए 9, और ये हो गया 185। फॉरफिट हुए नहीं शेयर, तो खत्म बेटा। टोटल हो गया 194। लो सॉल्व।
बेटा ए कैटेगरी में तभी आएंगे जब 10 के 10 मांगे होते हैं। 5 मांगे हैं, ए कैटेगरी खाली। बी कैटेगरी में 2 लोग हैं, एक जिनसे हमने पार्टली मांगे और पार्टली मिल गए। बी कैटेगरी वो जिनसे हमने या पार्टली मांगे या फुल मांगे पर मिले नहीं। जिनकी एरियर है वो B2 में, चाहे वो फुल्ली कॉल्ड हो चाहे वो पार्टली कॉल्ड हो। फुल्ली कॉल्ड और फुल्ली पेड है तो ए में, पार्टली कॉल्ड और पार्टली पेड है तो B1 में। बस सिंपल फंडा है। यस बच्चों, बताओ जरा इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी का? कुछ पूछना चाहते हो बच्चों? मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन की। यदि तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ध्यान से सुन रहे हो तो बेटा बिल्कुल ढंग से समझ आ रही होगी बात। बुक ने इसे B1 B2 में डिवाइड नहीं कर रखा बेटा। ये B1 और B2 इनका मर्ज पाएगा। और बच्चे बाद में करते क्या है, अब मेरी बात सुनते नहीं है, ये मर्ज करके देख है तो बाद में मर्जिंग समझ नहीं आती, वो उलझ जाते हैं बच्चे कि सर ये क्या कर दिया इसने। मैं मर्ज नहीं करता, मैं B1 B2 करे बैठा हूं, कंफर्ट हो जाता है, इजी कर देता हूं चीजों को। मैंने बाइफोर्केशन जो है ना B1 B2 का अपने हिसाब से कर रखा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलिए। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या नई चीज आगे आई है। आनी क्या है बेटा? कुछ नहीं आनी, जो अब तक पढ़ाया वही दोबारा आगे दिख जाएगा। लो एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। एक्स लिमिटेड फॉर्म्ड की गई कैपिटल थी 15 लाख रुपए। लो बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल तो दे दिया उन्होंने 15 लाख रुपए, लो डंडी डाल दी। बेटा हर जगह ये ध्यान रखना, ये कहीं पे भी बैलेंस शीट नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स है, और ये लायबिलिटी भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख रुपए थी, लिख दी। अब इनमें हुआ क्या बेटा? 6000 शेयर इश्यू किए हमने वेंडर को। लो मैं एक बार नोट करता रहता हूं। 6000 शेयर इश्यू किए वेंडर को, फुल्ली पेड बिल्डिंग के लिए, फुल्ली पेड बिल्डिंग खरीदी, कोई बात नहीं। 3000 शेयर इश्यू किए सिग्नेटरीज को, जिन्होंने एमओए पे सिग्नेचर किया था। मतलब याद होगा बेटा, जिनको हम क्या कहते थे, जिनके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आता था, प्रमोटर्स को शेयर इश्यू। 19,500 शेयर इन्होंने पब्लिक को ऑफर किए कि आओ और हमारे शेयर ले लो। इन 19,500 वालों से 6 रुपीज कॉल्ड अप है और सारा पैसा मिल गया काम का। लो चलो देखते हैं। सबसे पहले इशूड देखते हैं बेटा कितने हुए। इशूड 3 ही लोगों को कर सकते हैं, नंबर 1 वेंडर, नंबर 2 प्रमोटर, नंबर 3 पब्लिक। तीनों को मिला के कितने शेयर इशू किए बेटा? 6000, 3000, 19,500। 6 + 3 9 + 19,500, 28,500 एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 रुपए का शेयर है तो बेटा ऊपर भी मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1.5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो इश्यूड कैपिटल होगी 285। कोई बात नहीं। अब देखते हैं बेटा हुआ क्या। सबसे पहले वेंडर वाले शेयर बेटा, क्या लगता है बेटा वेंडर वाले शेयर किस कैटेगरी के अंदर जाने चाहिए? ए, B1, B2 या C? ए सर। बिल्कुल ठीक बात है, ए। 6000 × 10, ये 60,000 मैंने लिख दिया क्योंकि ये फुल्ली पेड है ना बेटा, तो ये ए कैटेगरी में आ गया। प्रमोटर वाले शेयर किस कैटेगरी में जाने चाहिए? ए में ही। बिल्कुल ए में। 3000 × 10, 30,000 भी इसी में आ गया। पब्लिक से हमने शेयर इश्यू किए 19,500 शेयर, पर मांगे सिर्फ 6 रुपए की।
ए, B1, B2 या C? सर B1। बी तो बेटा ए तो हो नहीं सकता ना, ए तो 90,000 रुपये खत्म। बी में आएगा क्योंकि नॉट फुल्ली पेड है। अब नॉट फुल्ली पेड में भी हमने मांगे 6 और 6 के 6 मिल गए, तो B1 आ गया ना 19,500 पर 6 रुपए के हिसाब से। आप 19,500 को बेटा 6 रुपए से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 0 0 0 7 7 5 नहीं, 7 11 1,70,000। P2 में कुछ है ही नहीं, छोड़ दो। फॉर फीचर में है ही नहीं कुछ भी, छोड़ दो। टोटल जो करना है वो सिर्फ बेटा ए, बी और सी का करना होता है। ये बन गया टोटल 2,07,000 रुपये। यही हमारा बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के नाम से शेयर कैपिटल में चला गया। सॉल्व बच्चे, ये हो गया बेटा 2,07,000। यस बेटा, कुछ पूछना चाहते हो इस क्वेश्चन के अंदर तो बताओ। शेयर फॉर फीचर आया नहीं बेटा किसी में भी ना, क्योंकि फॉर फीचर भी समझाया नहीं गया, तो ए और बी में निपट ली कहानी सारी की सारी। शेयर फॉर फीचर इससे अगला टॉपिक है। शेयर फॉर फीचर के क्वेश्चन करने के बाद समझाते हैं ये लोग बैलेंस शीट में कि शेयर फॉर फीचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ए और बी में चली खेल पहले 4 क्वेश्चन। यस बेटा, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोलो। चलिए बच्चों, इन 4 क्वेश्चंस के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक बच्चों। ब्रेक से पहले हम लोगों ने शुरू के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और समझाया था कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन हम कैसा रखें। बहुत टफ नहीं था, इजी था। अब उसी के थोड़े से एडवांस वर्जन को हम डिस्कस करते हैं। सी पॉइंट बेटा कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो तुम लोगों को लगा भी होगा कि नवीन सर ने जो है ना धक्के ही शेयर फॉर फीचर के अकाउंट को सी पॉइंट में दिखाए बैठे, क्योंकि शेयर फॉर फीचर था ही नहीं उनमें से किसी भी क्वेश्चन। तो जब तक शेयर फॉरफिट नहीं होंगे फॉर फीचर अकाउंट यूज ही नहीं होगा। अब एग्जांपल नंबर 31 में देखते हैं बेटा कि करना क्या था इस फॉर फीचर का। अब बताता हूँ। स्कूटर इंडिया लिमिटेड की रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल थी 50 लाख रुपए की। लो बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ऑलवेज लिखना है और लाइन डाल के छोड़ देना है। जिसकी डिटेल है 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कंपनी ने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर्स। लो बेटा 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 लाख रुपए। लो दोनों पे लिखा और लाइन डाल दी। अब पढ़ते हैं हुआ क्या बेटा। 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट, नहीं 3 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट कॉल और 5 रुपए सेकेंड कॉल। इस 4 में बेटा 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए फेस वैल्यू है, लिख दिया मैंने। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई बेटा, मंगवाए थे 1 लाख पर एप्लीकेशन आ गई 1 पीस की। नजर आ गया होगा, ओवर सब्सक्राइब हो गया। होता है, अपने को क्या डर है इस बात का। अब तो अलॉट 1 लाख ही करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, मतलब हमने इस 1 बीस से 1 ही लाख शेयर अलॉट की, तो हम तो कैलकुलेशन 1 लाख की करेंगे। सारी कॉल मेड कर दी एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर। इस 1 लाख में से 99,000 शेयर्स पे सब कुछ मिल गया, पर 1000 शेयर्स पर सेकंड कॉल नहीं आई। ये शेयर फॉरफिट कर दिए और बाद में री इश्यू भी कर दिए 8 रुपए में
फुल्ली पेड मान। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये जो 99,000 शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड है? यस बच्चों बताओ। सर ए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। 99,002 at the rate of 10 each, 9,90,000 रुपए। 1,000 शेयर बेटा फॉरफिट किए और सारे रीइश्यू कर दिए और फुल्ली पेड मान के रीइश्यू करे, तो वो 1,000 यदि फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू ना करते तो वो कहां जाते बेटा? शेयर फॉरफीचर में। मैंने कहा था फॉरफीचर में तब अमाउंट जाएगी जब फॉरफिट के बाद रीइश्यू ना किया, और रीइश्यू कर दिए तो सोचो वो ए का पार्ट बने या बी का पार्ट बने। यदि फुल्ली पेड है तो ए का पार्ट बनेंगे, पार्टली पेड है तो बी का पार्ट बनेंगे। बताओ जरा रीइश्यू कैसे करें? फुल्ली पेड या पार्टली पेड? सर B2 में जाए। नहीं बेटा फुल्ली पेड है, क्यों जाएगा B2 में? सोच के देखो ना, फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू करने के बाद या तो वो ए का पार्ट है या बी का पार्ट है। यदि वो फुल्ली पेड मान के रीइश्यू करे हैं तो ए का पार्ट है, और 8, 9, 7 पेड मान के रीइश्यू किए तो वो बी का पार्ट है। अब देखो जरा रीइश्यू कैसे करें इन्होंने। फुल्ली पेड मान के करें सर। हाँ तो फिर ए का पार्ट होगा ना बेटा। हाँ जी। 1,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये 10,000 रुपये भी इसी में आ गए, तो बी और सी में कुछ जाएगा ही। समझ गए बात को? क्लियर? अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा, मैं पेन ब्लू कर देता हूं, और पेन ब्लू करके ये जो इस 1,000 के बारे में इसमें काटा मार, ठीक है? ब्लू वाला सिस्टम देखते हैं। सपोज करो ये शेयर सेकंड कॉल जिनकी नहीं आई थी उनको हमने फॉरफिट किया ही नहीं, ना फॉरफिट किया ना रीइश्यू किया, सिर्फ सेकंड कॉल नहीं आई थी, तो ये किस कैटेगरी में आने चाहिए? ए, बी या सी? सी। नहीं बेटा सी क्यों? फॉरफिट ही नहीं किया। नहीं फॉरवर्ड। बेटा ए में आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, बी में आते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, वे जिन पे या तो हमने पार्टली मांगे हैं या हमने मांग लिए पर मिले नहीं। बी में आएंगे, और बी में भी B1 में या B2 में कॉल इन एरियर है या हमने मांगे ही नहीं? यस बच्चों जवाब दो ना मुझे कि कॉल इन एरियर है इन 1,000 शेयर्स पर या हमने इनसे सेकंड कॉल मांगी नहीं। एरियर्स। क्या कह रहे हो बच्चों? सर मांगे हैं बट मिले नहीं। हम मांगे हैं पर मिले नहीं ना, तो कौन से में आना चाहिए? B1 में या B2 में? B2। B2 बिल्कुल। 1,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से हमने 10,000 मांगे, पर 1,000 शेयर्स पर सेकंड कॉल 3 रुपए के हिसाब से 3,000 एरियर में आ गई, तो ये 7,000 पे आ जाएंगे मेन कॉल। सॉल्व। यदि ये फॉरफिट नहीं किए होते तो। समझ गए बात को? तीसरा ऑप्शन उठाते हैं बेटा, इन वही 1,000 शेयर ने सेकंड कॉल नहीं पे की और हमने ये फॉरफिट कर लिए पर रीइश्यू नहीं किए, तो जब फॉरफिट कर लिए तो ना ये ए में आएंगे ना ये बी में आएंगे। फॉरफिट करके रीइश्यू नहीं किए तो ये कहां चले जाएंगे? शेयर फॉरफीचर में 1,000 शेयर्स, और शेयर फॉरफीचर में कितनी अमाउंट आएगी? जितना इन पे पैसा मिल चुका था,
₹10 का शेयर था, सेकंड कॉल नहीं आई थी, ₹3 नहीं आए थे, तो इसका मतलब आ कितने चुके थे? 7 ₹7। तो यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर में 7 के हिसाब से 7,000 है। ठीक है बेटा, यदि गड़बड़ की है शेयर होल्डर ने और हमने फॉरफिट नहीं किए तो B2 में, फॉरफिट कर लिए रीइश्यू नहीं किए तो C में, और रीइश्यू भी कर दिए तो या तो वो A में आएंगे या B1 में आएंगे। फुल्ली पेड मान के रीइश्यू करे तो A में चले जाएंगे और पार्टली पेड मान के रीइश्यू किए तो B1 में आ जाएंगे। समझ आ गई बात बेटा? क्लियर है? कुछ पूछना चाहते तो बोलो बेटा, कर दूं रब एक बार। लो, एक छोटे सा पॉइंट और बताता हूं, तुमसे पूछता हूं, तुम लोग मुझे बताना, मुझे कहना कि ये हुआ क्या। लो बेटा, मैं क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करके चल रहा हूं। 1000 शेयर्स थे जिनके ऊपर सेकंड कॉल नहीं आई, इनमें से 700 फॉरफिट किए, 500 री इश्यू किए फुल्ली पेड मान के। ऐसा होता तो क्या करते? देखो 99,000 का तो सेम ट्रीटमेंट है, उसमें तो कोई झगड़ा नहीं, उसको तो आप अभी नहीं कर रहे। 1000 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं आई, जिसमें से 700 फॉरफिट कर लिए और 500 री इश्यू कर दिए, तो बताओ कहां पर क्या वैल्यू लिखूंगा? सर 200 फॉर फीचर में चल जाएंगे। सबसे पहले कौन कौन बता रहा है बेटा ये? सक्षम। हाँ सक्षम, बताओ तुम क्या कह रहे हो? 200 सर 200 तो फॉर फीचर में चल जाएंगे। 200 इंटू 7। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक सक्षम, वेरी गुड। क्योंकि जो रीइश्यू नहीं किए वो शेयर फॉर फीचर में, और कितनी अमाउंट के साथ? जितना पैसा उन पे मिला हुआ था, ₹7 मिले थे, ₹7 फॉर फीचर में डाल। बिल्कुल ठीक है। और बता सर 500। यस, सर 500 ए में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, 100% ठीक। ये भी तेरा 500 एट द रेट ऑफ 10 सर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फुल्ली पेड मान के रीइश्यू किए। 5000 यहाँ आ जाएंगे। और भी कुछ रह गया? नहीं है। रह गया बेटा भी। 500। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है तेरे। 500 जो रीइश्यू कर दिए वो ए कैटेगरी में चले गए, जो 200 रीइश्यू नहीं किए वो शेयर फॉर फीचर कैटेगरी में आ गए। सर जो 300 रीइश्यू और 44 फीचर में नहीं गए वो B2 में आ जाएंगे। यस, बिल्कुल ठीक है। 300 एट द रेट ऑफ 10, 3000 पे हमने मांगे थे, पर 300 इंटू 3, 900 रुपए कॉल इन एरिया थी, 2100 रुपए B2 में आ गए। बिल्कुल ठीक, 100% राइट, ये बिल्कुल ठीक है सॉल्यूशन बना। समझे बात को? तो इसी तरीके की और कुछ एडवांस डिस्कशन हम लोग बैलेंस शीट के बारे में कल भी करेंगे, पर इससे पहले ये 5 क्वेश्चंस कर रखे हो प्रैक्टिस, तो बैलेंस शीट दिमाग में होगी ढंग से। और जब बैलेंस शीट दिमाग में होगी तो इसके एडवांस वर्जन को तुम बड़े आराम से खोल खोल करके बड़े मीठे मीठे तरीके से समझ। तुम ये सोचो कि सक्षम का आंसर बिल्कुल परफेक्टली ठीक निकल करके आया, तो बहुत टफ नहीं है इसका मतलब चीज ना। सिर्फ समझने की जरूरत है कि लॉजिकली कहां पर क्या चीज शिफ्ट कर रहा हूं। तो कल और डिस्कस करेंगे, पर वो डिस्कशन का फायदा तभी होगा तुम लोगों को पूरे तरीके से जब तुम लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख करके बैठे होंगे, अदरवाइज हम लोग इसको पिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा? तो थोड़ा सा बैलेंस शीट को स्टडी करके आना, और कल बैलेंस शीट के और एडवांस वर्जन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल
सेम टाइम के ऊपर। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।